अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और देसी रेसिपीज़ बहुत सारी बन गई, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको चाइनीज़ रेसिपीज़ जो है ना वो बनाना सिखाऊँ। तो स्टर फ्राइड प्राउन विथ वेजिटेबल जो है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये प्राउंस में बना रहा हूँ, यानी कि झींगे में। तो आप इसे फ़िश में, चिकन में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और आइडिया मैं आपको दे दूँगा, बनाना आपका काम है। कैसे बनाना है उसकी तैयारी आप समझ लेंगे तो एक ही रेसिपी के अंदर आप दूसरी रेसिपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी हमारे पास जो है वो है अमेरिकन फ्राइड राइस। जो हम तैयार करते हैं आम फ्राइड राइस और अमेरिकन फ्राइड राइस में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो भी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज़ को आप इंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, और इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपके बेहद काम भी आने वाली है, सीखने का मौका भी मिलने वाला है। तो पूरे प्रोग्राम को आपने देखना है, और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हमारा प्रोग्राम शाम 5 से 6 रिपीट होता है, यानी कि 7 दिन रिपीट होता है, पीर से लेके इतवार तक, यानी कि सैटरडे संडे को भी रिपीट होता है। तो आपने इस प्रोग्राम को दोबारा देखने के लिए 5 से 6 जो है रिपीट आप देख सकते हैं। दूसरा, हमारे पेज पर अगर यूट्यूब पे पुराने रेसिपीज़ आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब पेज है GTV फूड। GTV फूड पर आप चले जाएंगे और वहाँ से आप जो है पुरानी रेसिपीज़, रेमेडीज़ और नई रेसिपीज़ सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर अपने जो रिक्वेस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं कि हमें आपने क्या चीज़ आप बनवाना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कोई रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें इत्तला मिलती रहेगी, और लाइव कॉल तो आपकी लेते ही हैं हम, ठीक है। तो आज की रेसिपी शुरू करने से पहले बस ये बात आपसे ज़रूर शेयर करनी है, गर्मी का मौसम है और बेतहाशा गर्मी की वजह से कम, यानी कि ज़्यादा एज वाले तो अफेक्टेड हैं ही, उनको तो होता ही है। ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। पानी का इंटेक, बुज़ुर्ग जो घर में हैं अगर पानी नहीं भी पी रहे हैं, घर पर भी हैं, तब भी आप उसका पानी का इंटेक जो है ना 12 से 14 गिलास तक जो है वो बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा, जो लोग बाहर सफ़र करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नींबू पानी, सिंपल सादा पानी और थोड़ा सा नींबू, कोई चीनी वीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटिक पेशेंट है तो चीनी मिला लें, ना मिलाएं, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, यंग है, तो उसमें चीनी मिला लें, ठीक है। या फिर कोई स्वीटनर वगैरह मिलाकर उसको आप ले सकते हैं। तो उसमें सिंपल, इससे जो है आपकी किडनी महफूज रहेगी। इसलिए कि आजकल यंग एज में किडनी फेलियर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि नाकिस किस्म के जो ड्रिंक्स हैं, जो आपको ठेलों वगैरह में मिलती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नाकिस किस्म का ड्रिंक जो मिल रहा है वो उल्टा आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय किडनी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए कि नाकिस किस्म का पानी, और उसमें जो ड्रिंक्स के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह। तो बहुत सोच समझ कर कहीं से भी आपने कोई भी मशरूब लेना है, शरबत लेना है, तो वो बड़ा सोच समझ कर साफ़ सुथरी जगह से लें। और अगर वैसे अपनी एक बॉटल अगर साथ में रख लें तो मेरे ख़्याल से आजकल ये जो पानी वाली जो बॉटल होती है ये बहुत ही सस्ती आ जाती है, और एक दफ़ा 300 से लेके 700 रुपए तक की ये बॉटल होती है। कोई भी एक बॉटल लेके अगर अपने साथ रख लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। आप उसको ख़त्म हो जाए फिर दोबारा पानी उसमें भर लें। तो आप ख़र्चा अगर करना चाहते हैं तो पानी के, अच्छे पानी के ऊपर ख़र्चा कर लें। डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए देने से बेहतर है कि आप जो है ना अपना ख्याल खुद रखें। बच्चों को, बड़ों को, घर में अगर कोई पानी नहीं पी रहा उसको बाकायदा बताएं, उसको इल्म दें कि भाई पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना इस मौसम के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं। आज की जो रेमेडी है वो आज की मैं बल्कि इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। घर बैठे शुगर पेशेंट
कैसे कोई एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं जिससे आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, ठीक है। वो एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा प्रोग्राम के एंड में। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्राउन मैरिनेट करना है और दूसरी तरफ जो है हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ठीक है। ऑयल हो रहा है गरम और यहाँ पर मेरे पास झींगे हैं जंबो साइज़ के, ठीक है। इसको हमने एक प्याले में ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन फ्रेश ताज़ा चॉप हुआ हुआ, थोड़ा सा नमक, चुटकी, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें हमने सिर्फ मसाले में ऐड करनी है और कुछ भी नहीं डालना इसमें, इसलिए कि सारी चीज़ें बाद में ऐड होंगी, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, ठीक है, और 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है, ठीक है, हल्की राइट कोटिंग रखनी है। इसको कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। ये देख लो, ये इस तरह से कोटिंग हो गई है। डालते वक्त बस एक बात का ख्याल रखना है कि एक एक पीस करके आपने ऑयल में ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बहुत खूबसूरत बर्तन आए हुए हैं क्लासिक के, ठीक है। क्लासिक किचनवेयर जो है ये आप देख सकते हैं, के से है क्लासिक, KLASSIC, क्लासिक के जो है ये किचनवेयर आए हैं और बहुत अच्छे ये किचन नॉन स्टिक्स जो है ना सेट है पूरा। और इसमें एक जो अच्छी बात वो हो रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप बड़े छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं पर भी चले जाएं और ये जो क्लासिक किचनवेयर है इसे आप परचेज़ करें। इसमें ग्रिल पैन वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसमें परचेज़ करने का फ़ायदा ये है कि इस वक्त 70% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट जो है वो आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो 70% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और क्लासिक वेयर जो है ज़रूर आप लेकर आएँ, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ऑयल को चेक कर लेना है, ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हमने गर्म ऑयल में डालना है ये, ठीक है। चलिए जी, ऑयल हो रहा है गर्म और अब मैं इसके बारे में बता दूं कि इसको हमने प्राउन में बना रहे हैं। आप इसे चिकन में, फिश में, बीफ में, ठीक है, इसमें तमाम चीज़ों में के अंदर जो है इसको आप तैयार कर सकते हैं। तरीका वही होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी से आपको करीब में वो चीज़ें इस्तेमाल कर लें। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे कि बाज़ इलाकों में मशरूम नहीं मिल रहा होता है, अच्छा बाज़ इलाकों में मशरूम ताज़ा मिल रहा होता है, तो ताज़ा मशरूम इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी को रद्दो बदल जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपको एक अच्छी रेसिपी जो है बनाने में आसानी होगी। अब ये देख लें, इसमें इसलिए कि कॉर्नफ्लावर और अंडा है थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे करके एक एक पीस करके डालना है। इकट्ठे आप डाल देंगे तो फिर ये सारे आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। नॉन स्टिक पैन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब भी आप नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें तो इसमें लोहे का चमचा, स्टील का चमचा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इतनी मेहनत से ख़रीदी हुई चीज़ आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉन स्टिक के लिए नॉन स्टिक चमचे जो है आप इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो मैं भी करता हूँ वो ये कि लकड़ी के चमचे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। तो वो भी आप अपने जो भी बर्तन हैं, बर्तन को आप चाहते हैं कि लंबे टाइम हमारे बर्तन ख़राब ना हो, इसलिए कि ज़ाहिर बात है महंगाई का दौर है, बार बार चीज़ें ख़रीदी नहीं जाती। और मैं हमेशा एक बात आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसको ज़रूर फॉलो किया करें, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि किसी चीज़ की इज़्ज़त करेंगे वो चीज़ आपकी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। वो कपड़े हों, जूते हों, सामान हों घर का, और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्पेक्ट जो है वो उसकी करेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह घर की भी चीज़ें आप संभाल के रखेंगे तो एक तो ये कि बार बार आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महंगाई के दौर के अंदर जो है फजूल खर्ची जो है वैसे ही अच्छी बात नहीं है। और कहते हैं कि जो फजूल खर्च होता है उस इंसान को अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता है। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन
कंजूस होना तो नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन खर्च करना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना खर्च बेतहाशा यानी कि फजूल खर्च करना, वो उसमें इतना वो होता है कि अल्लाह ताला फिर उस ऐसे इंसान की मदद भी नहीं करता। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ इसको थोड़ा सा टाइम मैंने दिया, इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ ताकि हमारे प्राउंस जो है तैयार हो जाएँ। याद रखिएगा प्राउंस बड़े नाजुक चीज़ होते हैं, इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना रबड़ जैसे हो जाएंगे ये। और हमेशा ताज़ा प्राउन इस्तेमाल करें। डीप फ्रीज़र वाले प्राउन जो हैं वो पानी इतना छोड़ देते हैं कि उसको खाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसे तेज़ आंच पर, हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट फ्राई कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने इसको फ्राई कर लिया। कलर वगैरह ये अभी आपको कैमरे में दिखा दूंगा मैं, ताकि आप आराम से इसको देख लें और कलर देख लें। अब इसी को आप टेम्पुरा बनाकर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह जो है ना ऐड करके आप इसे टेम्पुरा की तरह बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, ये आप फिश में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बेसन वाली फिश ही खाएं। ठीक है, आप इस तरह के पीसेस बनाकर चिकन के भी बना सकते हैं। ठीक है जी, चलें, ये आ गए प्राउंस बड़े अच्छे खूबसूरत से कलर के अंदर। और अब मैं आ रहा हूँ अपने स्टर फ्राइड की तरफ। ठीक है, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे क्लासिक का दूसरा वाला पैन। ठीक है, इसके लिए हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल। अब इसे शुरू करेंगे हम गार्लिक के साथ, यानी कि लहसुन के साथ। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें जो है ऑयल डाला है और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा लहसुन, फ्रेश ताज़ा चॉप हुआ हुआ। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते जाना है। सिंपल चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, कोई मुश्किल वाली चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, जो आपको ना मिले मार्केट में। ठीक है, वो चीज़ें जो आपको आसानी से हर जगह छोटे बड़े शहर में मिल जाए। ठीक है, वो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। जब लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च, मोटे मोटे कटे हुए गाजर के पीस, और यह है मशरूम। ठीक है, ज़रूरी कैन वाला मशरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो फ्रेश ताज़ा मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है मशरूम मार्केट के अंदर, आपके शहर में नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं है, ना इस्तेमाल करें। ठीक है, इसकी जगह पर आप प्याज के स्लाइसेस डाल लें, आप इसकी जगह पर कोई और सब्ज़ी ऐड कर लें, टमाटर के स्लाइस करके डाल लें बग़ैर बीज के। ठीक है, इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ मसाले की तरफ। मसाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी से सारा खाना बनता है। सॉस, हॉट चिली सॉस 1 से 1.5 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या आधा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं डालूंगा इसमें केचप। ठीक है, केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी आपके घर पर है। ठीक है, 4 खाने के चम्मच। ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, ये इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पकने देंगे ताकि तमाम अज्जा जो हमने इसमें ऐड किया है वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है, और मिक्स होने के बाद फिर इसमें आपने जो प्राउंस हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो ऐड करना है। उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना और उसको डिश आउट कर लेना है। ठीक है, चलें, ये थोड़ा सा पक गया, 1 आध मिनट 2 मिनट पका लिया तेज़ आंच पर। अच्छा, हमेशा थाई, चाइनीज़, सिंगापुरियन तमाम खाने फास्ट फ्लेम पर तेज़ आंच पर बनते हैं, स्लो पर नहीं बनेंगे। ठीक है, वरना सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्रॉन्स, ठीक है, और इसको करेंगे मिक्स। चलिए, ठीक है जी, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और इसको करेंगे डिश आउट, ठीक है। चलें, इसको हम खुले प्लेट पर डिश आउट करना है, खुले, ठीक है, इस तरह की खुले हुए प्लेट पर। चूल्हे को बंद किया, दोबारा से मिक्स किया आपने और इसे निकाल लिया, ठीक है। और अब मैंने इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है। एक है तिल, थोड़ा सा तिल, भुना हुआ तिल, और इसके बाद हरी प्याज थोड़ी सी। ज़बरदस्त, ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है, स्टर फ्राइड प्रॉन विद वेजिटेबल। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मेरी पसंदीदा रेसिपी स्टर फ्राइड प्राउन विद वेजिटेबल जो है वो तैयार हो चुका है, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया कि इसको आप फिश में भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल ये भी होते हैं कि कौन सी फ़िश होनी चाहिए, तो इसमें आप धोतर ले सकते हैं, आप इसमें हीरा ले सकते हैं, आप इसमें मुश्का ले सकते हैं, या मीठे पानी की जो है आप इसमें जो सिंगाड़ा, या फिर जो है रहू, ये उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको मछली के नाम मैंने बताए हैं, इसके मीट जो होता है, गोश्त होता है, सख्त होता है थोड़ा, और ताज़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने जैसे अंडा लगाकर कॉर्नफ्लावर लगा के इसको फ्राई कर लिया। इसी तरह आप चिकन में बना सकते हैं, आप इसको बीफ में बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन बीफ जो है वो अंडर कट का होना चाहिए। एक रेसिपी और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं पहली दफ़ा अपने शो में बना रहा हूँ, उसका नाम है अमेरिकन फ्राइड राइस। ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में और भी बहुत सारे मुल्कों में ये आपको मिल जाएगा, इसलिए इसे अमेरिकन फ्राइड राइस, चाइनीज़ और अमेरिकन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझ लें इसको। कैलिफोर्निया हो गया और भी बहुत सारी जगहों पर ये बड़ा मशहूर है। और जैसा कि अगर मुझे कोई समझता है जापानीज़ फूड, जैसे कि मैं जापानीज़ फूड पे मैंने स्टार्डी काम किया था, तो कैलिफोर्निया माकी के नाम से एक रेसिपी होती है। हालांकि माकी जो है वो बेसिकली जापानीज़ रेसिपी है, लेकिन उन्होंने कैलिफोर्निया वालों ने इसको जो है ना अमेरिका में एक नया स्टाइल दिया, तो उसका नाम कैलिफोर्निया माकी पड़ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये अमेरिकन फ्राइड राइस जो है बेसिकली चाइनीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ाई हैं जो डिफरेंट हैं, यानी कि आम फ्राइड राइस से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, खूबसूरत भी है, मज़ेदार भी है, ये भी इसमें एक अच्छी बात है, ठीक है। इसमें मशरूम हो गया, इसमें क्या नाम है, चिकन हो गया, इसमें आप बीफ के जो सॉसेजेस होते हैं वो हो गया, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैं जो भी मेरे पास है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और आप इसमें बीफ, मशरूम, स्लाइसेस और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून हमने ले लिया ऑयल, और सबसे पहले मेरे पास है चिकन, ठीक है। चिकन जो है वो ये छोटे छोटे डाइस में कटी हुई चिकन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कीमा टाइप नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ताकि ये राइस के अंदर अच्छा इसका टेस्ट भी आए और ये चंक्स मुंह में आए, ठीक है। और इसके लिए मैंने ले रहा हूँ 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप ताज़ा, ठीक है। और इसको आपने सबसे पहले ऐड करना है ऑयल के अंदर, और इसको जो है आपने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है चिकन, इसलिए कि ये रॉ चिकन है, कच्ची है, तो इसको आप सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये पक जाए, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे कि हम अक्सर फ्राइड राइस के अंदर गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह ऐड करते हैं, इसमें एक चीज़, दो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि इसके अंदर स्वीट कॉर्न जो है वो ऐड कर रहे हैं हम, और इसमें हम सॉसेजेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
ये बीफ के, चिकन के, कोई भी सॉसेजेस आपके पास हों, इसको भी छोटे छोटे पीसेज में कर लें, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेगा। अच्छा, जो चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें पेपरिका वगैरह ऐड नहीं होता, ठीक है, बटर ऐड नहीं होता, लेकिन मैं इसमें जो है ना वो जो अमेरिकन फ्राइड राइस की जो लवाजमात है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने चिकन को तकरीबन आधा कच्चा पक्का हो जाने पर इसमें आपने सब्जियां ऐड कर लेनी। गाजर हैं चॉप हुए हुए, एक शिमला मिर्च है चॉप हुई भी, थोड़ी सी मोटी मोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखेंगे, नज़र आएंगे, ठीक है। और इसके साथ ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो कैन के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। इसको मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद यहाँ पर है सॉसेजेस बॉइल्ड हुए हुए और ये भी चौकोर चौकोर कटे हुए, इसी तरह से जैसे सब्जियाँ कटी हुई हैं, ठीक है। और चिकन कटी हुई, सॉसेजेस भी डाल दिए। देख लें काफ़ी सारा मसाला इसमें मौजूद है, इसीलिए इस फ्राइड राइस का नाम थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें डाल रहा हूँ मैं वो देख लें। हॉट चिली सॉस है, एक चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई है। अच्छा, इसमें सोया सॉस 2 खाने के चम्मच है, ठीक है। और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच है। और इसके अंदर पेपरिका, जिसको हम हमारे यहाँ अगर पेपरिका ना मिले तलहार मिर्च का पाउडर ले लें, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच है। नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच है, इसलिए कि सोया सॉस वगैरह में नमक होता है, तो उसके हिसाब से। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच है। और ये है बटर, ठीक है, बटर 2 खाने के चम्मच है, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। अच्छा, स्पाइसी नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए कि इसमें पेपरिका डला हुआ है तो उसका कलर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हमने इसको मिक्स कर लिया और इसी के साथ हमने इसमें शामिल कर देना है राइस। सेला ले लें, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सेला लेकर धो लें, धो के भिगो लें 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको फुल बॉइल्ड करना है, लेकिन थोड़ा सख्त बॉइल्ड करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉइल्ड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब डालने से पहले एक दफ़ा इसको खोल लें राइस को, ताकि ये मिक्स होने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलें जी, ये कर लिया हमने इसे डिश आउट। अब इसे 2 चमचों की मदद से मिक्स करें, ठीक है, ताकि राइस टूटे नहीं, खिले खिले राइस। तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, इसका कलर जब अभी मसाला उठकर ऊपर आएगा तो इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा रिच होता है, ठीक है, यानी कि फुल ऑफ फ्लेवर होता है, चीज़ें बहुत सारा सादी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ राइस मुंह में आ रहे हो। फ्राइड राइस कभी बने हुए होते हैं ना दूसरे वाले, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ राइस ही आ रहे होते हैं, लवाजमात कम होते हैं इसमें लवाजमात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलें, इसको हमने कर लिया। अब इसकी एक टेक्निक, जो इसको सर्व करने का तरीकाकार है, वो थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसको हल्की आंच पे कर देते हैं और अब मैं एक ऑमलेट बनाऊंगा और इसको हम सर्व कैसे करेंगे वो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। हमने ना धीमी आंच पर नॉन स्टिक पैन पर, और ये क्लासिक का पैन है, बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ा से ऑयल के अंदर हमने इसको पहले गरम कर लेना है अच्छी तरह। उसके बाद 3 अंडे हैं मेरे पास, इसका हमने एक सीधा सा ऑमलेट तैयार कर लेना है, ठीक है। लेकिन पलटना नहीं है, इसको स्टीम में बनाना है, ढकना लगा के बनाना है, तो नीचे से भी पक जाएगा और ऊपर से पक जाएगा, लेकिन आँच स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है, ताकि ये पक भी जाए और इसका कलर भी ख़राब ना हो, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, इसको हमने ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लिया ताकि निकालने में आसानी हो, और ऑयल कम इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 अंडे बग़ैर किसी टेस्ट के, ठीक है। इसमें कोई नमक शमक, कोई मसाला वसाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने दूसरी तरफ एक प्लेट ले लेनी है
और जिसके अंदर हमने राइस को डिश आउट कर लेना है, ठीक है। और फिर ये एग जो है, अंडा, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। चलें, जब तक अंडा ये तैयार हो रहा है मैं राइस को निकाल लेता हूँ, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा बीच में उठे रहने देना, ठीक है। अब जैसे ये पकना शुरू हो गया, मैंने कर दिया ढकने को बंद, ठीक है, और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने, ठीक है। इसी हल्की आंच में ये हमारा एग तैयार होगा। बस इस बात को अपने गौर से, इस टेक्निक को याद रखना है, ठीक है। इसको सर्व अगर ऐसे नहीं किया तो फिर सामने वाले को पता नहीं चलेगा अमेरिकन फ्राइड राइस बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है। चलिए जी, जब तक ये बन रहा है इसको मैं निकाल कर इस पर डालूंगा, बीच में से कट लगाऊंगा और इसके ऊपर केचप डालूंगा। ये इसकी डिफरेंस है आम फ्राइड राइस में और अमेरिकन फ्राइड राइस में। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए प्राउंस, स्टर फ्राइड प्राउंस विद वेजिटेबल जो है वो तैयार किया। बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है ये। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपने बनाया तो आप कहेंगे वाह वाह मज़ा आ गया। जिन लोगों को फ़िश लवर हैं वो फ़िश में बनाएं, जो लोग प्राउन लवर हैं वो प्राउन में बनाएं, जो चिकन लवर हैं वो चिकन में बनाएं। तो तरीक़ाकार एक ही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी छोटे बड़े शहरों में। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो चीज़ें, हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं करता इसलिए कि वो चीज़ें हर जगह मिलती नहीं हैं आसानी से। तो बहरहाल कोशिश हमारी होती है कि आपको बता दें कि भाई इसमें क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं। एक तो ये, दूसरा अमेरिकन फ्राइड राइस। आई लव दिस रेसिपी और मैं जब भी बनाता हूँ शौक से खाता भी हूँ। और इस राइस को सबसे कमाल की बात है कि किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें अभी हमने फ्राइड प्राउंस बनाए हैं, इसको तो सादे चावल के साथ आप इस्तेमाल करें। ये जो फ्राइड राइस है, अमेरिकन फ्राइड राइस, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ये आप डायरेक्टली खाएं। और इस मौसम के अंदर, गर्मी के मौसम में, ये आप दोपहर में बनाएं और बच्चों को दें, बड़ों को दें, लंच बॉक्स में डाल कर दें। बड़ा देर तक ये रहता भी है। उसका जो सर्व करने का तरीका है ना, मैंने जैसे बताया कि ऑमलेट बनाया, आपने ढकना लगा दिया, स्लो आंच पे बनाया, जब ऊपर से पक गया इसको आपने डायरेक्टली इस पर डाल दिया। नॉन स्टिक पैन में बनाएं और क्लासिक के किचन वेयर आजकल 70% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, वो ले लें और इस तरह ऑमलेट बना के ऊपर डालें और इसके ऊपर केचप डालें, हल्की सी हरी प्याज ऐड करें और आपकी रेसिपी तैयार है। मज़ेदार रेसिपी, खाएँ, इंजॉय करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं शुगर पेशेंट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर शुगर पेशेंट नहीं भी हैं लेकिन वेट ज़्यादा है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा शुगर लेवल कम हो, हमारा वेट भी कम हो, बग़ैर एक्सरसाइज किए कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर लें जिससे जो है ना हमारे वेट के अंदर कमी आ जाए और हमारे जो एक्सरसाइज करने का जो वो है ना मकसद है वो भी पूरा हो जाए। उसके लिए मैं आपके लिए एक दो टेक्निक लेकर आया हूँ। हमेशा मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सदका जारिया है, आगे तक भी पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले, ठीक है। एक टेक्निक है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पर अपने अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए और शुगर लेवल को कम करने के लिए। एनर्जी पैदा करने के लिए, शुगर लेवल को कम करने के लिए सिंपल कुर्सी में बैठे बैठे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज भी नहीं है, ये छोटा सा एक अमल है। आइए चलते हैं और कैमरे की तरफ। ये हैं दोनों पैर हमारे, ठीक है। ये मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और हमने ऐसे करके सिर्फ उठाना है इसको। थोड़ी देर उठा के रखना है, जितने मिनट आप कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ देना है, फिर उठाना है और जहाँ तक उठा सकते हैं। अगर पैर करीब रखने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दूर कर लें, ठीक है, और ऐसे करके उठाएं। जब हम इस तरह करते हैं तो हमारी कुछ पैर के अंदर नसें होती हैं, यहाँ पैर और पंजे के बीच में, उस नसों में जोर पड़ता है, जिसकी वजह से जब एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो वो नसें जो है ना हमारे जिस्म के अंदर
एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के बराबर है, ठीक है। छोड़ दिया हमने, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये उठाया यूं करके एड़ी के बल पे, ठीक है। ये मैंने जूते पहने हुए, आप खाली पैर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको उठाया आपने, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया। ऐसे करके जितनी देर तक उठा के रख सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको बहुत लंबे टाइम तक उठा के रखें, जितना आप कर सकते हैं, आधा मिनट, उससे कम, फिर आगे बढ़ते 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 एक एक मिनट भी कर लें। इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाएं। जितना पहला सेट 10 का कर लिया, या नहीं तो 5 का कर लिया आपने, फिर 15 का कर लिया, फिर 20 का कर लिया, फिर 25 का कर लिया, अब खुद ब खुद आपके अंदर एनर्जी आ गई। जब ये कंप्लीट हो जाए, अब आप दोबारा से मैं कैमरे की तरफ लेकर आऊंगा, आपको कुर्सी में बैठे बैठे करना है, ठीक है। चलें, कैमरा आ गया हमारे पैर के पास, और ऐसे करना है, जैसे झटका मारना है। ये आखिर में करना है, जब ये सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद आपने इस तरह से जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। इस झटके से क्या होता है, जो पैर की हम नीचे तलवा होता है, उसके अंदर कुछ वेन्स होती हैं, ठीक है। पैर के नीचे का जो तलवा होता है, उसमें कुछ जगहें बनी हुई हैं। कोई एक दिल के बारे में है, एक गुर्दे के बारे में, एक मैदे के बारे में, एक मुख्तलिफ चीज़ें। तो पैर के तलवे को हम जब ऐसे ऐसे करके ज़मीन पे मारते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इससे दूर हो जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक पॉइंट जिसको दबाना है आपने, ठीक है। बल्कि 2 पॉइंट। एक तो ये कि आपने इस तरह से हाथ लिया, ठीक है, 3 उंगलियों को ऐसे रखना, ठीक है। ये 3 उंगलियां यहां पर इस जगह पे दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। ऐसे दबाया, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बॉडी में जाहिर बात है पेन होता है, जिस्म के अंदर दर्द होता है। उन लोगों के ज़्यादा होता है जो शुगर पेशेंट होते हैं, या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर का जिसका मसला होता है, या ज़्यादा वज़न होने की वजह से। हर इंसान के एक उंगली के नीचे एक लकीर होती है अंगूठे पे, ये देख लें, ये लकीर होती है ना, इसको आपने ऐसे करके लकीर को इस जगह पे रखना है, और फिर यहाँ लेकर आना है। दोबारा बता रहा हूँ, इस लकीर को आपने यूं करके रखना है, और यहाँ लेकर आना, और यहाँ दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। इस तरह से ये लकीर दोबारा से, ये अब लेफ़्ट को लेना है, फिर लकीर को ऐसे रखना है, और यहाँ इस जगह पे ऐसे दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर ऐसे दबाना है, फिर छोड़ देना है। ये पॉइंट, एक तो ये मैंने आपको कहा कि शुगर को लेवल को सही रखने के लिए और तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एक तो ये वाला पॉइंट जो था 3 उंगलियों के नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके हार्ट की मजबूती के लिए, पूरे जिस्म में पट्ठों में दर्द हो रहा है, पूरे जिस्म में बॉडी में पेन है, आप जब जब तक इसको दबाएं, आपका दर्द होगा। आपको आपके बॉडी में अगर पेन है तो यहाँ पर दर्द होना चाहिए। जब ये दर्द हो रहा है ना, इस दर्द को ख़त्म होने तक 6 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितना आप कर सकते हैं, रोज़ाना सुबह उठकर ये काम कर लें आप, ठीक है। इस तरह दबा लें, इधर दबा लें, ठीक है, दोनों तरफ से 10-10 दफ़ा दोनों तरफ दबा लें, बस इतना ही करना है, और 10-10 दफ़ा इधर कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको मेडिसिन के बगैर, बाहर निकल के रनिंग करने के बगैर, घर में बैठे बैठे अपने आप को फिट रखने के लिए जो एक्सरसाइज बताई हैं, खुदारा खुद भी करें और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी बताएं। पहले तो खुद करें, जब आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा हो तो फिर आप और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा बताने में, ठीक है। और सदका जारिया है, मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा रहती दुनिया तक, ठीक है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन इसका सवाब आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसीलिए देता हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, लोगों तक पहुँचाएं। और इसलिए कि अभी मैंने पानी की जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बारे में, बल्कि पानी को फ़िल्टर करने के बारे में, पानी को मिनरल वाटर बनाने के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इस गर्मी के मौसम के अंदर पानी का इंटेक बढ़ा लें, पानी गंदा नहीं पिएं,
आपको लगता है पानी में प्रॉब्लम है, पानी को गर्म करें, उसमें फिटकिरी जो है ना एक दफ़ा घुमा दें और उसके अंदर डालने वाली जो चीज़ है वो है गंधक का एक टुकड़ा डाल लें और एक टुकड़ा जो है पत्थर वाला कोयला, दोनों को धोकर टंकी के अंदर डाल दें, उस पानी को इस्तेमाल करें। आप देखिएगा उसके अंदर मिनरल वापस आ जाएगा। गर्म करने से मिनरल ख़त्म हो जाता है, गंधक पत्थर वाला कोयला डालने से मिनरल वापस आ जाता है और फिटकिरी को सिर्फ फेरने से सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। साफ़ सुथरा पानी ऊपर से आप इस्तेमाल करें। जब टंकी ख़त्म होने लगे फिर उसको धो लें, सारा कचरा ज़ाया कर दें, फिर दोबारा नया पानी डाल दें। बस इतना सा काम है। इससे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, चेक आउट।